हेलो एवरीबॉडी। सो आज हम क्लास 12th की जो इंग्लिश बुक है फ्लेमिंगो उसका 3rd चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, डीप वाटर, है ना, जिसको लिखा है विलियम डगलस ने। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंस्पिरेशनल चैप्टर है, बहुत ही मोटिवेशनल है। जिस चीज़ से आपको डर लगता है, जिस चीज़ में आप वीक हो, जिस चीज़ में आपको 2-3 बार एक्सपीरियंस हो चुके हो कि हाँ ये मैं नहीं कर सकता, एक बात हमेशा याद रखना, नेवर गिव अप। ये चैप्टर से हमें यही सीखना है ना, कि कभी हार नहीं माननी है। उससे रिलेटेड एक स्टोरी में आपको छोटी सी है ना, सुना देता हूँ कि पहला क्वेश्चन है कि 3 क्वेश्चन है ना अलग अलग। पहले एक बहुत इजी है, फिर थोड़ा डिफिकल्ट, और उससे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट, है ना। When you squeeze a lemon, what juice will come out, है ना। आप जब एक लेमन स्क्वीज करते हो तो कौन सा जूस बाहर निकलता है? ऑफ कोर्स लेमन जूस, है ना। चलो एक और डिफिकल्ट, उससे भी थोड़ा डिफिकल्ट पूछते हैं कि when you squeeze an orange, what juice will come out? हाँ, ऑरेंज जूस। सिंपल राइट। चलो अब फाइनल, उससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन, when you squeeze an mango, हाँ, what juice will come out? मैंगो जूस, है ना। सो ये कोई स्टोरी नहीं है स्टूडेंट, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ यू एंड मी, कि जब लाइफ हमें चारों तरफ से प्रॉब्लम से स्क्वीज़ करती है ना, दबाती है, घेर लेती है, तो आप कैसे बने हो अंदर से, वो बाहर निकलता है। इट मीन्स यू आर मेड अप ऑफ दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, नेवर गिव अप एटीट्यूड, है ना, दैट whatever will be, I'll do that. So that kind of attitude, तो वैसी सिचुएशन में आप और भी निखर के आते हो, है ना। तो ऐसी ही ये स्टोरी है। तो चलिए इस चैप्टर का पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये चैप्टर किस बारे में है। तो राइटर अपनी स्टोरी लगभग उस समय से शुरू करता है जब उसकी उम्र एज 3 या 4 साल की थी। उसके फादर उसे समंदर के किनारे ले गए थे। राइटर अपने फादर से चिपके हुए थे, है ना, बहुत छोटे से थे तो चिपके हुए थे, और लहरें आ रही थी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग, एक शक्तिशाली एक वेव, एक लहर आई, और उस लहर ने राइटर को, बच्चे को नीचे पटक दिया। पानी उसके ऊपर से होकर बहने लगा। उसी समय बच्चे का, यानी कि राइटर का दिल पानी के डर से भर गया कि बहुत खतरनाक होता है पानी। फिर भी जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने तैरना सीखने का फैसला किया। वो एक लोकल क्लब के स्विमिंग पूल का मेंबर बन गया। वहाँ भी उसे एक टेरिफाइंग एक्सपीरियंस, एक बहुत ही डरावना अनुभव हुआ था। एक बार ग्रोन अप बॉय, यानी कि उससे बड़ी उम्र का एक लड़का, उसने क्या किया, उस लड़के ने राइटर को उठाया और पुल के डीप साइड, जो गहरी साइड होती है, उसमें फेंक दिया। राइटर ने पानी के साथ उतनी ही अच्छी तरह से संघर्ष किया जितना उसके लिए पॉसिबल था। वो टेरर यानी कि डर से भर गया। जब उसके सभी एफर्ट्स, यानी कि कोशिश बेकार रही, तो उसने ये एफर्ट लगाना, ये संघर्ष करना बंद कर दिया। अब उसका सारा डर जाता रहा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे नींद आ रही हो। फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लकीली उसे डूबने से बचा लिया गया और पुल से बाहर ले आया गया। वो डर, जो पानी का डर है डूबने का, राइटर के साथ कई सालों तक रहा। उस डर ने उसके मछली के शिकार का, यानी कि जो फिशिंग और नाव से सैर करने के, यानी कि बोटिंग और स्विमिंग, यानी कि तैरने का जो सारा मज़ा है, वो किरकिरा कर दिया। राइटर को कुछ फेमस वाटर स्पोर्ट्स, हाँ, कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारा पानी और बहुत ही मज़ेदार जगह होती है, वहाँ जाने का मौका मिला। पर जब भी वो अपना पैर पानी के अंदर डालने की कोशिश करता, उसका पुराना डर, जो पुराने इंसिडेंट हुए थे, वो एकदम से वापस आ जाता, लौट आता, फिर से वो डर जाते। एंड में राइटर ने एक इंस्ट्रक्टर से, जो स्विमिंग सिखाते हैं, ऐसे इंस्ट्रक्टर से तैरना सीखने का फैसला किया। वो इंस्ट्रक्टर एक बुद्धिमान और अनुभवी, यानी कि इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस पर्सन था। उसने राइटर को एक गुड एंड कॉन्फिडेंट स्विमर,
एक गुड यानी कि बहुत ही कुशल, बहुत ही स्किल, और कॉन्फिडेंट यानी कि बहुत ही आत्मविश्वास से भरपूर बना दिया। अब वो बड़ी बड़ी रिवर्स एंड लेक्स में, नदियों और झीलों में कई कई मीलों तक, दूर दूर तक तैर सकता था। उसका सारा पुराना डर अब चला गया था, छूट गया था। लेकिन राइटर के इस अनुभव ने उसके सामने एक ग्रेट ट्रूथ, एक महान सच्चाई को अनफोल्ड कर दिया, सामने लाकर खड़ा कर दिया। वो क्या था? देयर इज अ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, देयर इज पीस, देयरफॉर ऑल वी हैव टू डू इज टू ओवरकम फियर इटसेल्फ। डर सिर्फ मौत से डरने में ही होता है। मौत यानी कि मृत्यु में पीस यानी कि शांति होती है। इसलिए हमें सिर्फ यही करना होगा कि हम अपने डर पर ही काबू पा लें, है ना। तो ये थी स्टोरी। चलो अब चैप्टर शुरू करते हैं। ये तब की बात है जब मैं 10 या 11 साल की उम्र का था। मैंने तैरना सीखने का डिसाइड किया हुआ था। याकीमा स्टेट में YMCA यानी कि यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन नाम की एक एसोसिएशन के पास एक पुल था, स्विमिंग पूल, पानी का पुल, जो इसी तरह की अपॉर्चुनिटी ऑफर करती थी, यानी कि जिसको स्विमिंग सीखना हो वो आके सीख सकता है। याकीमा रिवर खतरनाक थी। राइटर की जो मदर है, वो माँ हमेशा उसके बारे में वार्न करती रहती है ना, उसके रिवर के बारे में, और हर एक वो डूबने की घटना के बारे में उससे रिलेट बहुत ही डिटेल से मेरा दिमाग में वो हमेशा ताज़ा रखती थी कि बेटा वहाँ नहीं जाना है। लेकिन YMCA वाला पुल सेफ था। ये कम गहराई वाली तरफ से सिर्फ 2 या 3 फुट गहरा था, यानी कि गहराई धीरे धीरे बढ़ती थी, है ना। आपने स्विमिंग पूल देखा होगा कि पहले बहुत ही कम गहराई होती है और फिर थोड़ी थोड़ी ज़्यादा ऐसे बढ़ती रहती है। मैंने वाटर विंग्स यानी कि वाटर विंग्स हवा से भरे हुए प्लास्टिक बैग्स होते हैं ना, उनमें से इनसे नए तैरने की वाले और तैरना सीखने में मदद मिलती है, जो नए नए सीखते हैं ना उसको। तो राइटर के पास वो वाटर विंग्स थे। उसका एक पैर लिया हुआ था, यानी एक जोड़ा लिया हुआ था, और पुल की तरफ चला गया। मुझे इसमें कपड़े उतार कर चलना और अपनी पतली पतली टांगों को देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मैंने अपनी प्राइड को, अपने गर्व को दबा दिया और वहाँ जाने लगा। वैसे शुरू से ही मुझे पानी के प्रति एक नफरत सी महसूस होने लगती जब मैं इसमें पाँव रखता। ये बात तब से शुरू होती है जब मैं 3 या 4 साल का था। तब मेरे पिताजी, मेरे फादर मुझे कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए हुए थे। वो और मैं सर्फ यानी कि जाग वाले किनारे के पानी में इकट्ठे खड़े हुए थे। मैं इनके साथ चिपका रहा। डर था ना, छोटे से थे और डर भी था। फिर भी लहरों ने मुझे नीचे गिरा दिया और मेरे ऊपर से वो निकल गई। मैं पानी में दब गया था, मेरी सांस जाती रही थी, मैं डर गया था। फादर ने मतलब वो हंसने लगे, लेकिन वेव्स की गिरा देने वाली ओवर पावरिंग फोर्स को देखकर मेरे दिल में बहुत डर भर गया था पानी के प्रति। YMCA वाले स्विमिंग पूल के साथ मेरे इंट्रोडक्शन ने मेरे अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, यानी कि वो असुखद, बहुत ही डरावनी यादें हैं, उसको फिर से ताज़ा कर दिया था और मेरे बचपन वाले डर को फिर से लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन कुछ ही टाइम में मैंने अपना कॉन्फिडेंस जुटा लिया। मैं अपने नए वाटर विंग्स की मदद से पैर मारने लगा, दूसरे लड़कों को देखते हुए और एपिंग देम यानी कि उनकी नकल करते हुए, सीखने की कोशिश करते हुए। मैंने अलग अलग दिनों में 2 या 3 बार ऐसा किया और पानी में कंफर्टनेस यानी कि बहुत ही अच्छा महसूस करने लगा था। तभी जब एक मिसएडवेंचर जैसे कहते हैं, बहुत ही एक खतरनाक दुर्घटना हो गई। मैं पुल पर गया जब वहाँ दूसरा कोई नहीं था। जगह बिल्कुल शांत थी, पानी बहुत ही स्टिल यानी कि बहुत ही स्थिर, साइलेंस, है ना, विदाउट मूवमेंट, और टाइल्ड बॉटम। आपको पता है स्विमिंग पूल के नीचे जो टाइल लगी होती है
वो उतना ही सफ़ेद और साफ लग रहा था जितना कोई बाथ टब। बहुत ही क्लीन पानी लग रहा था। मैं पानी के अंदर अकेला जाने से डरता था, इसलिए मैं दूसरों की वेट करते हुए पूल के एक किनारे पर, एक एज पर बैठ गया। मुझे वहाँ बैठे हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था कि जब एक बिग ब्रोशर बॉय, है ना, एक बहुत ही घटिया किस्म का एक बड़ा लड़का, उम्र में उनसे बड़ा, वो अंदर आया, जिसकी एज लगभग 18 साल की थी। उसकी छाती के ऊपर घने बाल थे और वह फिजिकली देखने में एक सुंदर नमूना था, है ना, बहुत फिजिक अच्छी थी उसकी, जिसकी टांगों और बाहों के ऊपर छलकती हुई मसल्स, है ना, बनी हुई थी। वो चिल्लाते हुए बोला, अब वो जो लड़का था 18 साल का, वो बोला कि हे स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड? हाँ, अरे ओ पतलू, डुबकी लगाना तुम्हें कैसा लगेगा? ऐसा कहते हुए उसने मुझे ऊपर उठाया और डीप एंड, यानी कि गहरे छोर के ऊपर, स्विमिंग पूल का जो गहरा छोर होता है, डीप होता है, उसकी तरफ फेंक दिया, अंदर उछाल दिया। मैं सिटिंग पोजीशन में ऐसे ही बैठे हुई स्थिति में ही अंदर जा गिरा। मेरे अंदर कुछ पानी चला गया और मैं तुरंत बॉटम, यानी कि निचले तल को चल दिया। मैं डर गया था, लेकिन इतना डरा नहीं था कि कुछ समझ ना आ सके। नीचे जाते हुए मैंने एक प्लान बना लिया था। जब मेरे पाँव बॉटम, यानी कि निचले बॉटम तल के साथ जाकर लगेंगे तो मैं एक बिग जंप, हाँ, एक ज़ोरदार छलांग लगाऊंगा, सरफेस पर आ जाऊंगा और इस पर फ्लैट पड़ा रहूंगा और पार ऐसे ऐसे ही पाँव मारते हुए, हाथ मारते हुए पुल की एज, यानी कि किनारे तक पहुंच जाऊंगा। ओके स्टूडेंट, सो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे।